नमस्कार, मैं हूं करमवीर और आप देख रहे हैं हमारा रोजाना का कार्यक्रम देश और दुनिया। हमारे साथ है वरिष्ठ पत्रकार अफरोज जी सर। सर बहुत बहुत स्वागत। नमस्कार एक सर अंकिता सिंह जी हैं, तो उनकी 4 लाइनें हैं। जी। नदी खारे समंदर के लिए जज्बात से तर है, पता है ये समंदर को नदी का वो मुकद्दर है। वफा और बेवफाई की मिसालें हैं यही दोनों, समंदर की कई नदियां, नदी का एक समंदर है। वाह वाह। अब सर निमिषा प्रिया वाले मामले में ब्लड मनी तो ठुकरा दी गई। 16 जुलाई को उसको फांसी होनी थी, टल गई थी। तो अगली सुनवाई 14 अगस्त को होनी है। जी। अब इसमें 5 तरीके बताए जा रहे हैं बचने के। अगर राष्ट्रपति माफ कर दें, या फिर पुनर्विचार याचिका पड़े, या इंटरनेशनल कोई हस्तक्षेप हो, या फिर मृत्युदंड उम्र कैद, मृत्युदंड को उम्र कैद में बदल दिया जाए जो अपने यहाँ भी नियम कानून है, या फिर जनता या अंतर्राष्ट्रीय मीडिया दबाव बने। क्या कहेंगे सर? नहीं, देखिए ये मामला जो है फिलहाल मतलब उसकी जो 16 जुलाई को फांसी होनी थी नहीं हुई है। तो ये तो लग रहा है कि कोशिशें की जा रही हैं कि उसको कुछ राहत मिले जी। लेकिन जिस तरीके से कि वहाँ पर सीधे सीधे एक शरई कानून है, ये है शरीयत का, मुस्लिम शरीयत का, कि अगर घर वाले ब्लड मनी ले करके या ना भी ले करके अगर माफ़ कर देते हैं तो शरई कानून के मुताबिक उसको जो है फांसी नहीं होगी, वो माफ़ कर दिया जाता है। घर वाले कहते हैं ठीक है, हमें नहीं बदला लेना, या वो बदले का पैसा लेते हैं, ब्लड मनी जिसको कहा जाता है। तो कसास बदले को कहते हैं, वो वही पैसा होता है। तो अब ये ना हो करके ये शुरू हो गई है कवायद कि भारत सरकार ये चाहती है किसी तरह उसको बचा लिया जाए। घर वालों ने, उसके भाई ने दोबारा एक्स पर लिख दिया कि हम पैसा कतई नहीं चाहते, और ये जो भारतीय मीडिया चला रहा है कि उसने अब्दुल मेहदी तलाल ने इसके साथ कुछ वो गलत किया है, तो ये सब गलत है। जबकि निमिषा का कहना ये है कि मेरी जान खतरे में पड़ गई थी। आपको याद होगा कि पहले ही दिन मैंने जब ये मामला उठा था तो मैंने आपसे कहा था कि इसके कोर्ट में अगर ये सेल्फ डिफेंस की बात रखते कि सब हमने आत्मरक्षा से ये कदम उठाया तो कोर्ट उसको माफ कर देते, क्योंकि खुद उसकी जान पर बनी हुई थी। हाँ, उसका पासपोर्ट भी उसने रखा और उसने जब वो मर गया, उसने मारने का इरादा था ही नहीं। अपने यहाँ तो गैर इरादतन हत्या का मुकदमा लिखा ही जाता है, गोली कि उसने धक्का मारा, गिरा, वो मर गया। अब वो तो बेहोश करके अपना पासपोर्ट लेना चाह रही थी, लेकिन वो डोज हो गई। वो डॉक्टर तो थी नहीं, समझी नहीं, और वो बेचारे चले गए दुनिया से। तो वो जब चले गए तो रात पर रात खुलना लगा कि वो इनका शोषण कर रहे थे, इनकी क्लियर का सारी कमाई लेना चाहते थे, सब कुछ। अब खैर दोनों तरफ के आरोप प्रत्यारोप हैं। तो अगर ये सेल्फ डिफेंस की बात रखती, देखिए इसने जो क्रूरता की सिर्फ ये कर दी कि उसकी बॉडी को के टुकड़े करके अपने एक साथी के साथ उसको एक टंकी में फेंकवा दिया, और जब मामला खुल गया तब ये फंस गई उसमें। ये अपना डिफेंस नहीं कर पाई। अगर ये डिफेंस करते तो इन 5 जो बातें उठाई गई हैं कि या तो वो आत्मरक्षा की बात कह के, सेल्फ डिफेंस की बात कह के कोर्ट में नई पुनर्विचार याचिका दायर करे कि अगर हमको हम ऐसा ना कदम उठाते तो हम मार डाले जाते, हम दुनिया में ना होते, तो शायद कोर्ट उस पर जो है उसकी सुनवाई करे और उसके उस जुर्म पर उसको कुछ ही सजा देके फांसी की सजा माफ कर सकती है कोर्ट, कि तुमने चूंकि कानून हाथ में लिया, उसको मारा और ये क्या, तो वो देगी, लेकिन इस बात को सुनेगी कि अगर हम ऐसा ना करते तो हम खुद मार डाले जाते। अब सर संसद का मानसून सत्र आज से शुरू हो गया है जी, और ये 32 दिनों तक चलेगा, मतलब 21 अगस्त तक। 14-15 को चूंकि 15 अगस्त वाली छुट्टी रहेगी उसको छोड़ के। और सरकार भी मान गई है कि ऑपरेशन सिंदूर पर राज्यसभा में 9 घंटे चर्चा करेगी और वहाँ पे लोकसभा में 16 घंटे, मतलब 25 घंटे टोटल दोनों का मिला के। अभी डेट तय नहीं हुई है कब। हाँ, डेट नहीं तय हुई है। और आज फिर सदन हुआ, हंगामा हुआ, विपक्ष ने किया, 4 बजे तक स्थगित कर दी गई। नारा वारा लगा राहुल गांधी, और आज खड़गे जी का जन्मदिन भी था, उनको सबने बधाई दी। और राहुल गांधी फिर आज वही रागा दापे कि मैं नेता प्रतिपक्ष हूँ, मुझे बोलने नहीं दिया जाता है। क्या कहेंगे सर? अब देखिए बात तो सही है, राहुल गांधी कोई मतलब जो बात मुद्दा उठाना चाहते हैं उसको जो क्या किया जाता है, शोर शराबे के हवाले कर दिया जाता है, और स्पीकर जो है जानबूझ करके
उनको मौका नहीं देते, और जो लोग विरोध में खड़े हो जाते हैं उनको बोलने देते हैं और इनको बोलने नहीं देते। राहुल गांधी साहब रक्षा मंत्री खोलेंगे तो वाह वाह करके कितनी देर बोलेंगे, और ये खड़े होंगे तो इनको कानून समझाने लगेंगे। तो ये चीज जो राहुल गांधी उठाते हैं वो गलत नहीं उठाते। देखिए उन्होंने जिस वक्त ये गए थे जीत करके लोकसभा में नेता विपक्ष होकर के, और प्रधानमंत्री सब लोग बारी बारी लोकसभा अध्यक्ष से मिले थे, वहाँ क्या सीन था? प्रधानमंत्री के वो पाँव छू रहे हैं, उनसे कुर्सी छोड़ के खड़े होकर मिल रहे हैं, राहुल गांधी से डिस्टेंस से मिल रहे हैं। तो बाद में राहुल गांधी ने उनको ऊपर ये टिप्पणी की थी कि आप लोकसभा स्पीकर हैं, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। तो उन्होंने सफाई देना शुरू की कि वो मेरे मुझसे बड़े हैं और मेरे लिए आदरणीय है, मैंने उनके सम्मान में ऐसा किया। चाहे जाए घंटे की चर्चा करना हो कर लो, राजनाथ सिंह बयान दे रहे हैं, जेपी नड्डा हम तैयार हैं, जेपी नड्डा भी कह रहे हैं कि एक बिंदु पर वार्ता होगी। इस तरह का ऑपरेशन कभी और जैसे ही आएगा 5 विमान किसके मारे गए गिराए गए तो अब गैर फंस जाएगा, और फौरन गैर फंस जाएगा। और ट्रम्प जो 24 बार बोल चुके हैं कि हमने जंग खत्म कराई, तो वहां पर जो है फिर वही हो जाएगा, शोर शराबा, विपक्ष अनर्गल बातें कर रहा है। बहरहाल लेकिन ये कि हाउस में अगर ईमानदारी से होगी तो विपक्ष को भी ये बात सुनना होगा कि सरकार ने कोई अच्छा काम किया है तो विपक्ष उसकी तारीफ करे। हालांकि विपक्ष ने उस वक्त कांधे से कांधा मिला के देश के साथ खड़े होने की बात कही थी। मोदी जी ने जो आज भाषण दिया बड़ा विचित्र दिया। उन्होंने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर के तहत आतंकवादियों के आकाओं के घरों को 22 मिनट के भीतर ही जमींदोज कर दिया गया, और मेक इन इंडिया हथियारों के प्रति देश का दुनिया भर का आकर्षण बढ़ा है। अब सर एक रिपोर्ट कल मैं देख रहा था बीबीसी की कि जो जमींदोज करके आए थे 22 मिनट में, अब वहां फिर से वो सब तबलीगी उबलीगी 1000 फिर वहां पहुंच गए हैं, और वो सब फिर अपना रेनोवेट कर लिए। वो जो वर्ल्ड बैंक ने पैसा दिया था पाकिस्तान को, वो पैसा उसने लगा दिया है वहाँ, भाई तो ISI ने भी दिया है पैसा। तो सवाल है कि आपकी जमीन थोड़ी है। हाँ, वो तो पाकिस्तान के भीतर आप गए थे ना, तो अपनी जमीन फिर उनकी है, फिर से वो कुछ कर सकते हैं। अब वो मानसून सत्र है और लग रहा है सत्र में पानी फिरेगा और तो कुछ होगा नहीं। हाँ, पानी फिरेगा, पानी फिरना तय है, जनहित में कुछ नहीं होगा। सावन का महीना है, सावन का महीना, अपमान करे शोर। हाँ, जेरा ऐसे नाचे जैसे बलमा नाचे मोर, और मोर तो वैसे भी मोदी जी को बहुत पसंद है, और बढ़िया बढ़िया शब्द लाते हैं मोदी जी, पता नहीं कहाँ जिसने खोज के लाते हैं, नव प्रवर्तन, नव सृजन, पता नहीं कहाँ। और ये भी बोलते हैं सज्जन को क्या दिक्कत है। हाँ, इन सज्जन को क्या दिक्कत है भाई। फिर विजय उत्सव भी मनाया जा रहा है, मोदी जी बता रहे हैं कि मानसून सत्र को कह रहे हैं कि ये विजय सत्र है। हाँ, अब कौन सा विजय हुआ ये पता। दो चीज की वो कह रहे हैं, एक तो अंतरिक्ष में शुभांशु को लेके चाहते हैं खूब चर्चा हो। हाँ, तो वो तो प्राइवेट कंपनी लेके गई थी, तो भारत सरकार तो आप वो ढूंढ के बनाया जा रहा है। लेकिन वो ये कह रहे हैं कि हमारा तिरंगा फहराया अंतरिक्ष में जाके। अरे तो अंतरिक्ष में कोई पहली बार कोई गया है भारत का? उससे पहले भी लोग गए, राकेश शर्मा साहब थे, वो जा चुके हैं, कई लोग जा चुके हैं। नहीं, लेकिन ये कि प्रधानमंत्री जी के लिए वो भी एक गौरव। और दूसरा गौरव ऑपरेशन सिंदूर है जो अभी तक कागज पत्र में जारी है, और वो ट्रम्प ताऊ कह रहे हैं कि वो हमने रुकवाया, तो विजय उत्सव ये मना रहे हैं, मजा मारे घासी राम, लहंगा छठे उल्लासी राम, वही वाला हाल है। हमारे हिसाब से तो यही है सर। नहीं, अगर अच्छा सरकार ने किया है तो इसको सुनने में विपक्ष की क्या दिक्कत है भाई? अगर उन्होंने उनके आतंकवादियों के ठिकानों को नेस्त नाबूद किया, जमींदोज कर डाला है, तो ये तो अच्छी बात है। हाँ, इसमें क्या बुराई है? वो तो ट्रम्प को कुछ नहीं कह रहे हैं, विपक्ष इस बात से नाराज। हाँ, अब 15 बिल टोटल। ट्रम्प बार बार कह रहा है हमने जंग रुकवा दी, 24 बार बोल, अब कह रहा है कि वो 5 प्लेन मार के गिराए गए। अब क्या इशारा दे रहा है? अब 15 ज्यादा बिल पेश किए जाएंगे, 8 नए बिल होंगे, इसमें GST वाला भी होगा कुल मिलाकर। अच्छा सर, 145 सांसदों ने आज जस्टिस यशवंत वर्मा को हटाने से संबंधित लोकसभा में स्पीकर ओम बिरला को याचिका दे दी। क्या आप कहेंगे सर इस पे? अब भाई देखिए, अगर याचिका में जितने नियमानुसार है तो लोकसभा स्पीकर उसको मंजूरी दे दे, और राज्यसभा में 63 ने दिया है नोटिस। हाँ, तो जितने वहाँ 50 चाहिए वहाँ 100 चाहिए लोकसभा में। तो ज्यादा ही है। हाँ, 145 और किरण रिजिजू का बयान भी आया है इस पर कि हमने जो है यशवंत वर्मा को लेकर के जो शिकायत थी उस पर जो है उनके खिलाफ महाअभियोग चलाने की, उनको हटाए जाने के लिए, तो लोकसभा और राज्यसभा में जितने भी सांसदों की दस्तखत चाहिए थी इनके ऊपर मुकदमा चलाने को लेकर के, वो सब पूरी कर ली गई है और ये पेश की जाएगी अध्यक्ष को। इसमें राहुल गांधी, अनुराग ठाकुर, रविशंकर प्रसाद, सुप्रिया सुले, केसी वेणुगोपाल जैसे लोग। हाँ, लेकिन उसमें उन्होंने एक कमेटी का नाम लिया था, BSA या क्या उसका कुछ नाम था, जिसको उन्होंने कहा था कि ये वही तय करेगी कब पेश किया जाना।
अब सर बॉम्बे हाई कोर्ट में आज 2006 में जो मुंबई लोकल ट्रेन में धमाके हुए थे, हम्म। उसमें दोषी ठहराए गए 12 लोगों को बरी कर दिया गया। हम्म। आज हम्म। अदालत ने साफ तौर पर कहा कि अभियोजन पक्ष इन आरोपियों के खिलाफ ठोस सबूत पेश करने में पूरी तरह विफल रहा। बताइए, 2006 का मामला था, 2025 चल रहा है। और इतने साल में अभियोजन पक्ष जो है, ये हमारे देश का सिस्टम है, ये कानून व्यवस्था है। नहीं देखिए, इतने साल के बाद क्या मिला? दो ही तरीका। अंडा। हम्म। क्या कहेंगे सर? इसमें दो ही तरीका होता है कि अभियोजन पक्ष की ढिलाई से साक्ष्य नष्ट हो जाते हैं। अब जिन लोगों को 5 लोगों को फांसी की सजा मिली थी और कितने को 7 को उम्र कैद, 7 को उम्र कैद मिली थी, सब बड़ी हो और 12 लोगों को छोड़ दिया कोर्ट ने ये कह करके कि ये कोई भी सबूत ऐसे नहीं है जिसके आधार पर इनको सजा दी गई है, तो ये सब के सब बरी किए जाते हैं, उनको तुरंत छोड़ दिया जाए अगर इन पर कोई और मुकदमा नहीं है। तो ऐसे तो हमारे देश में देखिए बहुत सारे मामले हुए हैं। वो जो उसके साथ 7 धमाके हुए थे सर, बलात्कार के कैदी थे जो उम्र कैद की सजा काट रहे थे। हाँ, बिल्किस बानो वाले। हाँ, बिल्किस बानो वाले, उनका सम्मान हुआ, छोड़ दिए गए, और सरकार ने उनके लिए ही कहा कि अभी बहुत अच्छे गुड वर्क किया इन लोगों ने, इनके गुड वर्क पे छोड़ दिया जाए। अरे हमारे देश कानून व्यवस्था भगवान मालिक। अफसर अपने उत्तर प्रदेश के एक ऊर्जा मंत्री हैं, ऊर्जा भी है उनके पास, नगर विकास, 2 इम्पोर्टेंट विभाग है। आजकल निजीकरण भी कर रहे हैं बिजली का, धरना प्रदर्शन अलग चल रहा है। AK शर्मा साहब मोदी जी के बड़े दुलारे, गुजरात काडर के IAS, जिंदगी भर बाबू रहे, बाबू का मतलब IAS रहे, उसके बाद PMM रहे, वहां से स्काई लैब की तरह आए यूपी में। बाबा योगी जी से उनकी पटी नहीं, कुछ दिन तक हाथ पर मारे, बगला तक नहीं मिला था, बड़े मुश्किल से MLC बना के 2 विभाग दे दिया गया, और दोनों विभाग का सत्यानाश उन्होंने पूरी तरह कर दिया है। अब वो गए थे सर मुरादाबाद में कार्यक्रम में, तो 10 मिनट के लिए बत्ती चली गई। अब बत्ती जाना मंत्री जी के कार्यक्रम में इतना बड़ा बवाले जान हो गया, 5 अधिकारी सस्पेंड। कौन कौन? चीफ इंजीनियर अरविंद सिंघल, अधीक्षण अभियंता सुनील अग्रवाल, अधिशासी अभियंता प्रिंस गौतम, SDO राणा प्रताप और JE ललित कुमार। पूरी चेन अधिकारियों की कामें लग गया। होती है। चीफ के बाद अधीक्षण अभियंता, अधीक्षण के बाद सिटी इंजीनियर के बाद SDO, फिर जूनियर इंजीनियर। और बिहार वाला विवादित बयान यही था पिछले दिनों। अब मंत्री जी के प्रोग्राम में 10 मिनट बत्ती चली गई, 5 के काम लगा। अभी पिछले दिनों सर बिजनौर में एक लड़के की हुआ था, उसकी डायलिसिस चल रही थी और बत्ती चली गई थी, उसकी मौत हो गई थी। बताइए, अभी आपको याद होगा सर, आगरा या झांसी कहाँ पे पूरा हॉस्पिटल में वो वीडियो वायरल हो रहा था, लोग पंखा आग रहे थे। पर डे ऐसा कोई दिन नहीं जाता है कि बत्ती न कटे। राजधानी लखनऊ की स्थिति है, हमारे ऑफिस में कभी कभी 2-2, 3-3 घंटा बत्ती नहीं रहती है। हाँ, कोई कुछ कहता है नहीं, इसलिए और कभी कुछ नहीं होता है। आपके साथ हुआ तो आपने सारे अधिकारियों को, तब आपको दर्द महसूस हुआ। हाँ, इतनी देर में आप बर्दाश्त नहीं कर पाए, जबकि वहाँ पर जनरेटर और उसकी भी व्यवस्था होती है, सारी चीजें तो तुरंत जो है बिजली गई तो चलने लगता है। और भी एक वीडियो और वायरल तो हो रहा है। आपको ये बर्दाश्त नहीं, बिजली क्यों गई? हाँ, ईगो अधिकारी रहे ना। हाँ, कि हम हैं तो बिजली क्यों? हाँ, जनता तो उनको तो जनता के लिए, देखिए हमको जो है ये शर्मा जी कहीं से भी वो सियासी तौर पर है ही नहीं, वो पॉलिटिकल लगते नहीं, उनका अधिकारी रहे हैं, लाल बत्ती वाले। हाँ। अब मोदी जी ने, हालांकि पता नहीं कैसे उस वक्त तो इतना उनकी तस्वीर वायरल हो रही थी, मोदी जी उनको हाथ पिला रहे हैं, तो यहाँ भेजा जा रहा था, तो चर्चा उड़ा दी गई कि चीफ मिनिस्टर बन के आ रहे हैं। हाँ, ये भी चला था, ये चला था। योगी जी बड़ा परेशान। हाँ, लेकिन योगी जी को उस वक्त किसका संरक्षण प्राप्त था कि योगी जी ने इनको कुछ भी नहीं दिया। अरे आवाज नहीं इनको इलाज हुआ था। और ये लोग कुछ नहीं कर पा रहे थे, तो बड़ी मुश्किल से तो इनको MLC बना करके ये 2 इम्पोर्टेंट विभाग दिए गए। दोनों का कबड़ा कर दिया इन्होंने। अब इनका सर एक वीडियो और हमने देखा वायरल हो रहा है कि कोई कहाँ गए थे बाके बिहारी। नहीं, लेकिन आपकी बात यहाँ पर मैं रोक रहा हूँ कि अब मंत्री जी को इसका हिसाब देना पड़ेगा। अगर कहीं बत्ती जाती है और लोग हंगामा करते हैं तो मंत्री जी को ये बात याद कराई जाएगी। वो फोन तक उठाते नहीं, मिलते हैं नहीं। हाँ, तो नहीं मिलते हैं, लेकिन अब जनता के लिए मिसाल बन गई है कि आपने 5-5 अधिकारियों को सस्पेंड किया था 10 मिनट के लिए बिजली जाने। MLA है नहीं कि जनता बीच जाना है चुनाव में, MLC है, जनता कोई जवाब देने की जरूरत नहीं है। वो कुछ भी हो, लेकिन लोग शोर तो मचाएंगे। अरे मचाते रहो, सुनेंगे ही नहीं, कार का शीशा जलाएंगे, वही है, चाहे मैं ये करूँ चाहे मैं वो करूँ, मेरी मर्जी। अब सर बिहार में मतदाता सूची को अपडेट करने का काम तेजी से चल रहा है, चुनाव आयोग अपना कारस्तानी कर रहा है। अब पता ये चल रहा है कि 32 लाख मतदाताओं की जानकारी कुल मिलना बाकी है। अब वहां एक पेज कि 11,000 मतदाता ऐसे हैं जिनका कोई पता ही नहीं चल रहा है, धरती लील गई कि आसमान ले गया। वो BLO बता रहे हैं 2-2, 3-3 बार गए,
तो पता चला बगल वाला नहीं जानता है कि ये नाम ही नहीं सुना उसने, कुछ के तो घर ही नहीं है, जो पता है उस पते पर घर नहीं है। और टोटल 41 लाख लोग ऐसे हैं सर जिनका अता पता कुछ नहीं है, 41.6 लाख हैं। अब इसमें क्या है कि लगभग 14.3 लाख ऐसे हैं जो संभवतः मर गए, 19.7 लाख ऐसे हैं अस्थायी रूप से कहीं और चले गए। बिहार के लोग बहुत जगह जाते हैं काम करने। 7.5 लाख ऐसे हैं कि एक से अधिक स्थानों पे पंजीकृत थे, और 11,000 अभी तक हो जाता है, पता नहीं क्या कहेंगे। अब देखिए यहाँ पर तो ये है कि चुनाव आयोग और उसकी रिपोर्ट है ये, जनता को तो लेने गए साथ में कि देखो या नहीं है। हाँ अजीत अंजुम का जो वीडियो जारी हुआ है, हाँ उसको आप देखिए। हाँ, उसमें तो बीएलओ कहीं जा ही नहीं रहा है, वहीं बैठ उसमें के साइन कर रहा है। ये तो ये कहाँ से बीएलओ बता रहा है BLO कि से एक परिवार के मुखिया ने पूछा कि आपने हमारा फॉर्म भर लिया है? हाँ कहना हाँ भर गया आपका। हाँ तो कह ले दस्तखत तो आपने हमसे ली नहीं। हाँ कहना हमने कर दिया। हाँ, वो तो बैठ के उसमें तो अजीत अंजुम वाले भी हैं। हाँ तो वो कह रहा है कि आज तो आपने मतलब इस तरह से पूरे गांव को निपटा लिया, सबकी दस्तखत आप मारे। तो इनकी इस रिपोर्ट पर क्या भरोसा किया? और 60 का टारगेट है पर डे, हाँ और भी इतने बाकी है, उनका पता आप नहीं है। आप जो है एक खबर ये भी चला रहे हैं कि बहुत मुबारकबाद दे रहे हैं, धन्यवाद दे रहे हैं जनता को कि हमारा बड़ा सहयोग कर रहे हैं। अरे तो भाई सहयोग ये जब घर में बैठ के लिखना है तब हाँ कौन सा ये सहयोग? टाइम था तुम्हारा इसका ये काम का। हाँ, बाढ़ भी आई है। बाढ़ आई है और इस वक्त जब चुनाव सर पर है तो तुम ये सब करके जो है घालमेल हो जाएगा और फिर वही सब हो जाएगा। अभी तक वोटिंग सही चल रही थी, सब कुछ सही चल रहा था, और यहाँ ये आया तो यहाँ ये कर दिया, यहाँ अब बदला। चुनाव आयोग के हिसाब से तो 2003 से अब तक आप- जितने चुनाव हुए सब आप फर्जी हैं। रिपोर्ट तो पढ़ी है, उसमें लिखा है कि ये वो लोग हैं जो बांग्लादेश और वहां से अच्छा, पाकिस्तान से। ये कैसे जान पाए कि ये बांग्लादेश से कैसे क्लियर हुआ? हाँ यही तो मैं कह रहा हूँ आपसे, यही मैं कह रहा हूँ कि ये तो BLO और उसकी अपनी रिपोर्ट है कि इतने % लोग जो है वो लगता है मृत हो मर चुके हैं, इतने लोग लापता हैं, या इतने लोग जो है बोगस पते पर यहाँ रह रहे थे और छोड़ के चले गए हैं, इतने लोग अस्थायी रूप से अभी तक जो है लापता है। अच्छा, ये रोहिल्ला और बांग्लादेश वाला हमें याद है सर, ये सब सबसे पहले लाए थे हिंदुस्तान में हेमंत बिस्वा शर्मा असम में, और तब से ये इतना पॉपुलर हो गया है कि जैसे पैरासीटामॉल नहीं होता है कि बुखार है देखिए ये दोनों तो बस दे दो, अच्छा हाँ तो ये पैरासीटामॉल है सर। हाँ ये बांग्लादेशी होना और रोहिल्ला होना, बिल्कुल बिल्कुल सही। या उन्नूरामेंट क्रीम जानिए। तो मैं आपको ये बात इस सिलसिले में बता रहा हूँ कि देखिए चूंकि ये दोनों देश मुस्लिम देश हैं, मुस्लिम समुदाय, तो यहाँ पर ये है कि मुस्लिम वोट बढ़ेगा तो किसके खाते में जाएगा? कपड़ों से पहचानो, इससे जानो, वो उससे तो मोदी जी जानो। खुद ही बताए थे। तो अब ये शुरू हुआ कि ये नारा लगाओ कि यहाँ विदेशी सब घुस आए हैं, और जो विपक्ष तो गृह मंत्रालय क्या कर रहा था, खुफिया विभाग क्या कर रहा था, वो पहलगाम वाले भी आज तक नहीं तो मिले। अब चूंकि बॉर्डर है बांग्लादेश का, तो यानी अमित शाह की गलती है सर, हाँ माना तो, जाएगा। तो आप वहाँ के लोगों को बहुत आसानी से कह सकते हैं। अच्छा होता भी है कि बॉर्डर के कुछ लोग तो आ ही जाते हैं, और गर्दनिया पासपोर्ट संपादक ही हमारे एक बार बता रहे थे, गर्दनिया पासपोर्ट होता होता है, है, वो पैसा दे के पार करा दिया हाँ जाता है। वो गड्ढा खोदे रहते हैं हाँ, जमीन में। हमने पिक्चर में देखा था उसकी, हाँ। सलमान खान भी गया था उसमें, वो हाँ। पिक्चर थी उसकी, हाँ। जो कौन सी थी हमें याद नहीं है, हाँ। बजरंगी भाईजान। बजरंगी भाईजान तो लड़की वहाँ पाकिस्तान तारों के नीचे से जाता हाँ है। उसकी छूट जाती है, तो पता चला कि सरहद के नीचे से यहाँ तक गड्ढा खोदा, उसकी सरहद में निकल गया। हाँ। तो यूं गर्दन पकड़ी, यूं ढकेला, तो उसको कहा गर्दन ढकेल पासपोर्ट। हाँ। अब सर एक अपडेट मिल गया आज हमको, जो सर मेघालय की राजधानी शिलांग में हनीमून के दौरान अपने पति हाँ, हाँ, राजा हाँ। रघुवंशी की हत्या उसने प्रेमी राज कुशवाहा के साथ की थी, सोनम रघुवंशी। सोनम रघुवंशी अब वो सर जेल में है, 1 महीना हो गया कंप्लीट, 21 जून से है। अब सर पता ये चला है कि सोनम से जेल में पिछले 1 महीने में कोई मिलने नहीं आया, ना उसका भाई, ना पिता, ना ही माँ, और ना ही कोई जानकार। लेकिन इससे सोनम के बारे में बताया जा रहा है, सूत्र बता रहे हैं कि जेल में कोई उसके व्यवहार फर्क पड़ा नहीं है, वो अपना घुली मिली मस्त है, कोई टेंशन नहीं है, ना किसी को फोन पे बात करती है, कैदियों भी मस्त है। क्या कहेंगे सर? देखिए हमें ये लगता है ना कि उसने ये समझ लिया कि जो पति की हत्या हमने की है अब वो साबित हो चुकी है चारों तरफ से, तो वो हाईलाइटेड मामला है। हाँ तो अब बचना तो है नहीं इसमें, और घर वाले इसलिए अवॉइड कर रहे हैं कि ज्यादा जाएंगे तो ज्यादा दिक्कतें खड़ी हाँ, होंगी, मीडिया में सुर्खियां बनेगी। हाँ सुर्खियां बनेंगी। तो और कोई भी आदमी देखिए ऐसे मामले में, हत्या या ऐसे जघन्य अपराध के मामले में किसी से जेल मिलने नहीं जाता है। हाँ, लेकिन इसको टीवी देखने परमिशन मिली है, टीवी देखती हाँ। है, मस्त है अपना। अब बशर्ते कि कोई ऐसा ही माँ बेटा या वो हो, या कोई ऐसे अनजाने में हत्या हो गई हो, कोई जुर्म ऐसा हुआ हो, ये तो प्री प्लान था। हाँ
लेकिन ये तो एक जघन्य अपराध कहलाता है कि जिसमें कि आपने एक अच्छे खासी शादी की, उससे पूरा प्लान करके कि शादी करेंगे फिर मार डालेंगे, तो उसको सुन के लोगों के रोंगटे खड़े हो गए। अब अब उसका ये है कि वो जेल में अपने दिन काटना चाहती है, तो वहाँ जो एक लिखा है उसमें कि इस जेल में जिसमें वो बंद है, एक और कातिल कत्ल की कैदी है। और टोटल इसको लेके 20 महिलाएं हैं। हाँ 20 महिला है। टोटल तो कैदी अब वो 496। हाँ वो अभी उसको काम वाम नहीं मिला है, अभी हाँ अंडर ट्रायल है चूंकि। हाँ, सीसीटीवी निगरानी तो में है। हाँ अभी इसको कोई काम भी नहीं मिला, तो बहरहाल मौज में भी ये मस्ती कर रही है जेल हाँ में। अपना। अब सर आज सुप्रीम कोर्ट में मामला लगा हुआ था उदयपुर फाइल्स वाला, हम्म तो अब फिर क्या हुआ, सुप्रीम कोर्ट ने उस पर रोक बरकरार रखी है हम्म और अब गुरुवार को अगले सुनवाई होगी। हम्म, और 6 कट्स लागू करने को केंद्र की तरफ से सुझाव दिया गया है। क्या कहेंगे, फिल्म वाला मामला तो ये वही है, राजस्थान वाला। आपने अपने मित्र अमित जानी से बात नहीं की? हाँ वो तो ना ना, आपके हमने दोस्त थे, फोन उन्होंने बनाई है ना ना पिक्चर। ना फंस गए बेचारे, उनका पैसा फंस गया और क्या। नहीं देखिए, इसमें दो बातें हैं। हम्म एक तो सुप्रीम कोर्ट ने जमात इस्लामी की तरफ से जो आपत्ति जताई गई है कि इसमें मुस्लिम समुदाय के कुछ चीज़ों को गलत तरीके से पेश और किया एक गया वो है, जो आरोपी है और एक उसमें, वो आरोपी कन्हैया है लाल वाले जावेद। जावेद, हाँ, उसकी तरफ से है कि कि इसकी ट्रायल हमारा प्रभावित होगा। कि अगर ये फिल्म दिखा दी गई तो हम हाँ मुजरिम साबित हो जाएंगे, ये बात तो आपने हमारा सही कही। मुकदमा, हाँ हमारा जो है सारा ट्रायल वो हो जाएगा हाँ, बर्बाद। लोगों के दिमाग में बैठ तो जाएगा। कोर्ट अब जो है जल्दी इसको जारी नहीं, क्योंकि आपने पूरी फिल्म बना दी ऐसे कि लोग देखेंगे कि ये तो सही है इसने किया है, और तो सजा हो जाएगी। हम्म। तो कोर्ट इसलिए उसको नहीं दे रही है। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।